इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया है कि हे देव ऋषि नारद जी महाराज, आप सर्व ज्ञाता हैं और मैं एक अज्ञानी हूं। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाले महाविद्या, महामाया और महामेधा, महास्मृति, महाईश्वरी, सर्वेश्वरी आहोई देवी की उत्पत्ति और व्रत कब कैसे किया जाता है। आज आहोई अष्टमी है, तो प्रभु विस्तार पूर्वक बताइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कली काल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेकों व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हो गई। जैसे इस साल हमारी कोरोना महामारी चली थी, ऐसे ही उस समय कई सालों पहले ये महामारी आई थी। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे कि क्या किया जाए। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा आहोई माता का, और व्रत के प्रभाव से सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए हुई प्रकट होकर कहने लगी कि मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, भगवान शिव के साथ में। परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है, चारों तरफ पाप ही पाप दिखाई दे रहा है मेरे को। ब्राह्मण वेद विहीन हो रहे हैं, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन हो रहे हैं और वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। तो चारों तरफ कहीं भी सहारा दिखाई नहीं दे रहा है पूरी पृथ्वीलोक में। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर ही, बीमार व्यक्तियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा पूजन मानकर भक्ति भाव से पूजन करें। अहोई अष्टमी का पूजन विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर मिट्टी से लीपकर साफ सुथरा करें, फिर काला, पीला, हरा और लाल इन चारों रंगों के से चार द्वार पर मेरी मूर्ति बनाए। स्वादिष्ट भोजन पकवान बनाए उस दिन और मेरा पूजन करें। जब चामुंडा देवी ये कह रही थी तभी एक धीवर की स्त्री बोली, माता हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग भी मेरे भक्त हो, तो सब लोग मेरा पूजन करेंगे, तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होएगी। मेरी पूजा के बाद में कुमारिन की और मालिन की भी पूजा करना। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी की कथा अनुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए, सारा संसार सुख पूर्वक जीवन यापन करने लग गया, सारी बीमारी दूर भाग गई। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, रे देव ऋषि, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी को ही प्रभु सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? कथा में बार बार यही आ रहा है कि कार्तिक का महीना और एकादशी सर्वश्रेष्ठ बताई गई है, कृपा करके हमको बताइए। तब नारद जी ने कहा कि राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था।
भगवान कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया वही मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तो कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोपरि मानी जाती है? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक का एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था और स्वयं अपना स्थान उसने जमा लिया था। सब देवताओं से भयभीत होकर के अपने बाल बच्चों से पर्वतों की कंदराओं में चले गए, डर के मारे छुप गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया है, लेकिन वे जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो देवता वेद मंत्रों से तो बलशाली हैं। सभी देवताओं के पास में वेद मंत्र हैं, अतः मुझे मंत्रों से तो वेदों का भी हरण कर लेना चाहिए। 6 वेद है हमारे, 6 वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्म आदि सभी देवताओं ने संसार को वेद भी देकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में चले गए। शेष सैया पर भगवान को निंद्रा मग्न देख करके सभी देवताओं ने जगाने के लिए स्तुति करने लगे, भजन कीर्तन गायन वादन क्रियाएं करने लगे। भगवान शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। भगवान विष्णु को जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वान किया, भगवान का आसन दिया, पाद्य अर्घ आचमन कराया, स्नान वस्त्र यज्ञों पवित्र से पूजन किया, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल पान और प्रदक्षिणा आदि करके नमस्कार किया भगवान को। षोडश सप्ताह से भगवान का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः शंख आदि दैत्य को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही तुमको ला कर दूंगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में, बीज मंत्रों से कार्तिक मास में जल में ही निवास करेंगे। इसलिए कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ बताया गया महीनों में। और अतएव कार्तिक के महीने में जो भी कोई जल में स्नान करेगा, गंगा स्नान या कहीं बाहर और भी स्नान करने जाएगा, त्रिवेणी में जाएगा या घर में सुबह प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करेगा, उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा। उसके समस्त विघ्नों को दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है। एकादशी के दिन मुझे जगाया, इसलिए सभी तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक बढ़ जाएगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा कि राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी मछली का रूप धारण करके विंध्याचल पर्वत पर निवास करने लगे। महर्षि कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे, हमको कोई बड़ा स्थान दीजिए, हम कमंडल में नहीं आ सकते। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, उस घड़ा भी भर गया, कुएं में छोड़ दिया, कुआं भी भर गया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ते गए। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। अब समुद्र में जब डाल दिया तो भगवान एक अत्यंत विशाल मछली का रूप ले लिया और रूप धारण करके दैत्यराज शंकासुर को मार गिराया। शंकासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग करके विश्राम हेतु बद्री का नारायण चले गए भगवान विष्णु। और बद्री का वन में जाकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, अतः ऋषि मुनि जाकर समुद्र में से अपने वेद ढूंढ कर लाइए, तो सभी देवता सहित प्रयाग में मेरा निवास होगा। तो आज भी प्रयाग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। त्रिवेणी 3 नदियां मिलन है वहां पर प्रयागराज में।
तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से 6 वेदों को निकाल लिया। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिलना था वो उसको दे दिया, तब वह भाग उसी ऋषि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मादि देवता से प्रयाग में आज भी निवास करते हैं। इसलिए प्रयाग की तीर्थों का राजा बताया गया, सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज है। प्रयागराज में स्नान दान यज्ञ आदि करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, भगवान के विष्णु लोक का जाने का अधिकारी बन जाता है। बोलिए प्रयाग